गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको 11th फिजिक्स का पहला यूनिट है जो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट के विषय के बारे में कुछ बताऊंगा। हमारा 11वीं आरबीएससी बोर्ड का फिजिक्स का पहला चैप्टर है भौतिक जगत और मापन, तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले साइंस के बारे में, साइंस क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। साइंस में क्या होता है कि किसी घटना या किसी व्यवस्था या भौतिक घटनाओं के बारे में कुछ व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसको हम साइंस कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है। आज तक जो भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, जो भी साधन है, जो भी सुविधा है, वो सब साइंस की वजह से ही है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल वगैरह जो भी है वो सब साइंस के ही पार्ट है। तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स में क्या होता है कि भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। मापन से संबंधित, मेजरमेंट से संबंधित ये फिजिक्स होती है। इसमें भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। जैसे कोई कण गति कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी डिस्टेंस कितनी तय करी है, कितने समय में कितनी डिस्टेंस तय करी है, उन सब का मापन किया जाता है। पूरी डिटेल ली जाती है घटना के बारे में। तो भौतिक राशियों के मापन से संबंधित जो विज्ञान होता है वो भौतिक विज्ञान होता है। या जो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भौतिक घटनाएं हैं, जैसे मौसम का बदलना है, वर्षा ऋतु, बादल का आना, इंद्रधनुष बनना, भूकंप आना, इन सब के पीछे भी फिजिक्स है। फिजिक्स की महत्वपूर्ण दो शाखाएं हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स जो हम पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की दो शाखाएं हैं। पहला क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को चिरसम्मत भौतिक विज्ञान भी कहते हैं और मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। सबसे पहले सन 1900 से पहले 1900 से पहले केवल क्लासिकल फिजिक्स ही थी। ये जो न्यूटन के नियम है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और भी कई जो फिजिक्स हम 11वीं 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, वो सब क्लासिकल फिजिक्स में ही आता है। और जो बीएससी थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, जो एमएससी में पढ़ते हैं आगे, वो सब मॉडर्न फिजिक्स में आता है। इसका एक एक का डिटेल लेंगे अपने अभी। तो सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स, जो 1900 से पहले हमारे पास में ज्ञात फिजिक्स थी। उस समय केवल इसी के आधार पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था। क्लासिकल फिजिक्स का पहला हम पार्ट मान सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स का पहला पार्ट मान सकते हैं थर्मोडायनामिक्स। इसमें भाप इंजन, बैटरी वगैरह के बारे में, पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, भाप इंजन कैसे काम करता है, इसके बारे में इस थर्मोडायनामिक्स में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है मैकेनिक्स। वैसे मैकेनिक्स को हमें पहले लेना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, इसी का हिस्सा है मैकेनिक्स। न्यूटन के गति के नियमों का अध्ययन इस मैकेनिक्स में किया जाता है। कण की गति, पार्टिकल किस प्रकार से गति करता है, किस प्रकार से फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उनसे संबंधित उनके बारे में मैकेनिक्स में अध्ययन किया जाता है। कण की गति की व्याख्या की जाती है, गुणन की व्याख्या। सी मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। हम जानते हैं कि आवेश स्थिर होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो उनसे संबंधित जो घटनाएं, हमारे 12th क्लास का एक चैप्टर भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से संबंधित, चुंबक से संबंधित, जो मैग्नेट से संबंधित जो घटनाएं, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स देखी जाती है, वो सब इसी के अंतर्गत आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में लेंस के बारे में अध्ययन किया जाता है। कुछ प्रयोग हैं पुराने किए हैं, यंग द्वितीयक प्रयोग, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, ये ऑप्टिक्स में आता है। तो ये सब क्लासिकल फिजिक्स से संबंधित सब्जेक्ट है। अब मॉडर्न फिजिक्स के कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में पहले तो आता है क्वांटम फिजिक्स। या क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें कण की द्वैत प्रकृति को बताया गया, उसके बारे में, प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में, तरंग की कणीय और द्वैत प्रकृति के बारे में अध्ययन किया गया। क्वांटम फिजिक्स फोटोन से संबंधित जो अध्ययन है, और भी कई प्रयोग हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती है उनका अध्ययन इस क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। अब हमारे पास में अगला आता है रिलेटिव फिजिक्स। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल उसे कहते हैं जिसकी वेलोसिटी प्रकाश की वेलोसिटी के लगभग बराबर या उसकी तुलना में लगभग उससे ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर या उससे ज़्यादा वेलोसिटी का जो पार्टिकल होगा वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कहलाएगा। उसके बारे में अध्ययन इस रिलेटिविटी फिजिक्स में किया जाता है। अगला है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में एटम, परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम जानते हैं कि पदार्थ जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है। परमाणु में नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और परमाणु की से बनने वाले स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन इस एटॉमिक फिजिक्स में किया जाता है। इसके बाद में है एटॉमिक फिजिक्स रिलेटेड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन जो सूर्य में होता है, नाभ की विखंडन जो परमाणु बम में होता है, उसके बारे में अध्ययन न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आइसोटॉप्स का भी अध्ययन किया जाता है, आइसोबार्स का भी अध्ययन किया जाता है, आइसोमर्स का भी अध्ययन किया जाता है। नाभिक से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, नाभिक के गुण हैं, उनके अध्ययन न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाता है। तो हमारे पास में ये दो शाखाएं आ गई फिजिक्स की। एक तो क्लासिकल फिजिक्स, इसमें थर्मोडायनामिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, और भी हैं। बस ये इतने नॉर्मल मुख्य टॉपिक्स सब्जेक्ट्स हैं। ये हमने पहले 11वीं या 12वीं तक पढ़ लेते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स है, ये क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिव फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका पार्ट बीएससी थर्ड ईयर में और एमएससी में आता है। ये मॉडर्न फिजिक्स में, ये फिजिक्स की दो शाखाएं हैं। ये 1900 से पहले का विज्ञान है, ये 1900 शताब्दी के बाद का विज्ञान है, जो आगे नई नई खोज होती गई और नया विज्ञान बनता गया। अब फिजिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में और टेक्नोलॉजी में, वो पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन of physics in society and
टेक्नोलॉजी, तकनीक में और समाज में भौतिक विज्ञान का क्या यूज है, इसके बारे में अध्ययन भी हमारा 11th क्लास के पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। तो इसमें क्या है, सोसाइटी में हम जानते ही हैं, जैसे हम ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक, ट्रेन, बस, एरोप्लेन जो भी यूज में रहते हैं उनमें सब में फिजिक्स का यूज होता है। टेम्पो, स्कूटर, जो भी इंजन यूज में होता है उसमें थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है। घर में फैन है, एसी है, कूलर है, पंखे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, अभी भी जो वीडियो बन रहा है मोबाइल से बन रहा है, उसमें भी फिजिक्स का ही यूज है। तो समाज बहुत गहराई तक फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। समाज का आज जो भी विकास दिखाई देता है वो सब फिजिक्स से संबंधित है। समाज का विनाश भी फिजिक्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि न्यूक्लियर जो बम है वो न्यूक्लियर फिजिक्स की ही देन है। उससे पूरा का पूरा परमाणु बम से पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा वर्ल्ड तक नष्ट हो सकता है। तो ये इसके हानियां भी हैं और फायदे भी हैं। फायदे ज़्यादा हैं, अगर उसका मिसयूज करोगे तो नुकसान भी है। टेक्नोलॉजी में इसका यूज इस प्रकार से है, जैसे मोबाइल से हम अध्ययन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। लैपटॉप है, ऑफिस का काम कर सकते हैं, और भी कहीं लैपटॉप का यूज, कंप्यूटर का यूज, फैन, एसी, कूलर, फ्रिज, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सब में फिजिक्स का योगदान होता है। तो हमारे समाज में फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बिना फिजिक्स के हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भी फिजिक्स से ही हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में आधुनिकता आई है। तो ये कह सकते हैं हम घर से निकलते हैं, कोई सामान लेके आते हैं, कपड़ा लेके आते हैं, उसको नापते हैं, वो उसमें भी फिजिक्स का योगदान है। 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर। गहने लेके आते हैं, सोना लेके आते हैं, वो भी तोलते हैं, तोला, ग्राम, तोला, जो भी, तो वो भी फिजिक्स का मेजरमेंट में योगदान है। चीनी लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, तो सबका मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट जहाँ गया वहाँ फिजिक्स होती है। मतलब भौतिक राशियों का मापन फिजिक्स में किया जाता है, उनका अध्ययन भी किया जाता है। अब स्कूटर, मोटरसाइकिल, टेम्पो जो भी है, उनमें जो इंजन यूज में आता है उसमें थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग होता है। भाप इंजन है, पेट्रोल इंजन है, उनमें थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग होता है। विद्युत का उत्पादन भी फिजिक्स के आधार पर ही किया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इस प्रकार से फिजिक्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे समाज की। जब से इसमें डेवलपमेंट शुरू हुआ फिजिक्स में, तब से समाज में भी उसके अनुसार डेवलपमेंट शुरू हो गया। और आज के 10-20 सालों का पीछे भी दे सकते हैं, और 10-20 साल बाद भी दे सकते हैं कि जो मोबाइल के कारण, जो इंटरनेट के कारण जो डेवलपमेंट हुआ है, वो एक बहुत ही अचंभित कर देने वाला डेवलपमेंट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का सोसाइटी में और टेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब आगे अगली मीटिंग में हम मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट्स और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।